Good morning, students. Myself Dharman Singh, your SST teacher. I hope you are well at your home. I am also good. I am going to teach you chapter first, SST class 5th, third part. So let's start. Topic: latitude and longitude. First of all, we will know about parallels or latitudes. Here we will discuss about parallels or latitudes. Latitude and parallels are same. So discuss about parallels and latitudes. Parallels are horizontal circle. Parallels run in a east to west direction. सबसे पहले ये जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट बाय दिस ग्लोब, ये ग्लोब की हेल्प से हम जानेंगे। देखिए कि यहाँ पर एक ग्लोब बना हुआ है हमारा, और पैरेलल्स जो होती हैं अक्षांतर रेखाएं जिसको कहते हैं, वो रेखाएं हैं आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से होती है। सेकंड बताया है टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स इज 181, 90 ईच हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर ये पैरेलल्स है आपकी इमेजिनरी लाइन जो 0 डिग्री पर है। ये कहाँ पर है? 0 डिग्री पर। और इसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। ओके, ये रेखा आपकी सबसे बड़ी होती है। 0 लैटिट्यूड इज कॉल्ड द इक्वेटर और द ग्रेट सर्कल। ये सबसे बड़ा सर्कल होता है ये, या इक्वेटर भी कहते हैं इसको। ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है आपका, इमेजिनरी लाइन होती है ये। फिर जैसे जैसे आप ये आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। यहाँ ये इक्वेटर अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर की तरफ, यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे की तरफ आपका साउथ पोल जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 2 भागों में डिवाइड कर दिया। देखिए और भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपकी ये दिस इज 23.5 डिग्री पर आपकी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कितना है? 23.5
डिग्री पर आपकी ये कर्क रेखा है। इसी तरीके से साउथ पोल की तरफ चलेंगे हम, तो यहाँ ये आपकी साउथ पोल पर 23.5 पर डिग्री पर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी इसको कहते हैं मकर रेखा। इसी तरीके से नॉर्थ की तरफ और एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपका 66.5 डिग्री पर है। इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और नीचे की तरफ है ये भी आपका 66.5, इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये आपका 66.5 अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये आपकी लैटिट्यूड है। इसके बारे में और बताया है कि ये इनकी नंबर जो इतनी इनकी संख्या है वो साउथ की तरफ 90 है और नॉर्थ की तरफ भी 90 है। यानी उनकी कुल अगर काउंटिंग करेंगे तो 90 + 90 और 1 डिग्री इसका भी जोड़ेंगे 0 इक्वाटर का, तो इसका टोटल आपको 180। ये आपको उसकी संख्या आपको मालूम पड़ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स की कितनी संख्या होती है? 181 टोटल। उसके बाद आप देखेंगे कि दे आर पैरेलल्स टू वन अनदर, वो एक दूसरे के पैरेलल्स से होती हैं, जो भी लाइन्स होती हैं ना। लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जो अपनी लैटिट्यूड हैं उनकी जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ सबसे ज़्यादा इक्वेटर की लेंथ सबसे ज़्यादा है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी लेंथ और कम हो गई, इसकी लेंथ देखेंगे तो और कम हो जाएगी, यहाँ पर और लेंथ इसकी कम होगी। यानी नॉर्थ पोल की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनकी जो लेंथ है लैटिट्यूड की, अक्षांश की, वो लेंथ कम होती चली जाएगी। ये ऐसे ही अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो जो भी रेखाएं हैं उनकी लेंथ कम होती चली जाएगी, यहाँ पर नीचे को कम होती चली जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। दे आर सेम। लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल imaginary lines running from the north to the south all around the globe। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर ये रेखाएं हैं आपकी इस तरीके से, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड।
we want to know about more features of meridians। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ ये 0 डिग्री मेरिडियंस है और ऊपर यहाँ 0 डिग्री मेरिडियंस है और नीचे भी 0 डिग्री मेरिडियंस है, ठीक है ना। यहाँ से अगर बात करें हम तो मेरिडियंस इस तरफ, इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ से बात करें तो ये इसकी तरफ यहाँ से, और यहाँ से ये वेस्ट डायरेक्शन 2 हो गई। तो ईस्ट की तरफ जो उनकी काउंटिंग है, संख्या है उनकी मेरिडियंस की, वो होती है 180 डिग्री, और वेस्ट की तरफ इनकी काउंटिंग जो संख्या होती है मेरिडियंस की वो 180, यानी 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360, यानी जो मेरिडियंस की जो टोटल नंबर है वो आपका 160 होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। ये 0 डिग्री है, यहाँ से ही टाइम स्टार्ट होता है। ये आपका लंदन, देखिए 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच। ग्रीनविच भी इसको कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन भी इसको कहा जाता है, जो लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये 0 डिग्री है, वहाँ पर मेरिडियन है, तो वहीं से इसकी काउंटिंग करते हैं और लॉन्गिट्यूड से हमको टाइम और डेट का पता चलता है। बात करें, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इधर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो 2 मेरिडियन के बीच की जो दूरी होती है वो इक्वेटर पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा दूरी होती है। 2 मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है 2 मेरिडियन की। नेक्स्ट है मेरिडियन कट द इक्वेटर एट राइट एंगल 90 डिग्री। तो आप यहाँ देखेंगे जो भी मेरिडियन है जो इक्वेटर को काट रही हैं वो 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी, सब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है काट रही तो। मेरिडियंस द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियंस डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल। देखिए अगर आप पोल पर जाएंगे या नॉर्थ पोल पर जाएंगे या साउथ पोल पर जाएंगे तो यहाँ आपकी जो मेरिडियन की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होती चली जाती है नीचे की तरफ। मेरिडियंस आर सेमी सर्कल, ये अर्धगोलाकार होती हैं। मेरिडियंस कैसी होती हैं? अर्धगोलाकार, आधा गोला कहते हैं, यही है। 0 मेरिडियंस इज कॉल्ड ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियंस। आई एम ऑल्सो टोल्ड अबाउट इट। सो नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड की जो डिस्टेंस होती है यहाँ 111.3 किलोमीटर होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी होती है इसकी। और अगर हम पैरेलल्स की बात करें तो पैरेलल्स ये है, देखिए पैरेलल्स कहते हैं लैटिट्यूड को, जिसको अक्षांश भी कहते हैं। तो 2 अक्षांश की दूरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो दो अक्षांश की जो दूरी होती है कम से कम मैक्सिमम 111 किलोमीटर होती है। अब इनसे हमको प्रॉफिट क्या है तो ये भी देख लेते हैं कि देखिए जो लैटिट्यूड होते हैं, जो तिरछी रेखाएं हैं, इनसे टेम्परेचर और क्लाइमेट का पता चलता है। ये दिखाई दे रही है लाइन, ये लाइन आपको, इन लाइन से हमको टेम्परेचर और क्लाइमेट का पता चलता है कि किस जगह पर किस तरीके की क्लाइमेट है, टेम्परेचर है। और आपको ये लॉन्गिट्यूड्स खड़ी जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, लंबवत रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन रेखाओं से हमको टाइम और डेट का पता चलता है। जो 0 डिग्री ग्रीनविच है आपका, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अपना जो इंडिया है वो ईस्ट और नॉर्थ में है, यहाँ पर ये आपका इंडिया है, ठीक है बेटा, समझिए यहाँ पर। और ग्रीनविच से अपना जो इंडिया है वो आपका है, बता दूं मैं, 82.5 डिग्री पर है। कितना है? 82.5 डिग्री। इसको बात करते हैं। देखिए, इंडिया लाइज बिटवीन 80 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री एंड 6 नॉट्स, इसकी डायरेक्शन है ये। एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट की तरफ है, पूर्वी तरफ है। तो ये आपका इंडिया का डायरेक्शन है। तो अगर मान लीजिए लंदन है तो वहाँ अगर 5 बजते हैं तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो हमारे यहाँ का इंडिया का जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट फास्ट है, आगे है। ग्रीनविच से बात करें लंदन से तो हमारा इंडिया का जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो वहाँ अगर 5 बजे होंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बजेंगे? 10:30, 10:30। अंडरस्टैंड? I hope you are well at your home. So stay home, stay healthy. Bye bye.